हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का खास महत्व है। इस पर्व को भक्त बेहद धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यह ज्ञान, सौभाग्य और समृद्धि के देवता भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है। शहर से लेकर गांव तक गणेश चतुर्थी महोत्सव की धूम नजर आई। शहर में जगह जगह पांडालों में भगवान गणपति की अलग अलग मुद्राओं में स्थापना की हुई। सुबह से ही श्रद्धालु तैयारियों में जुटे रहे। शनिवार को शुभ मुहूर्त में विभिन्न जगहों पर सजे पांडालों सहित घरों पर गणपति स्थापना की गई। आम आदमी से लेकर भारतीय जवान भी भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करने के लिए काफी उत्साही दिखे। गणेश चतुर्थी को लेकर बाड़मेर में हर किसी में उत्साह और उमंग की लहर है। अभी यहाँ हमने आमजन को तो देखा ही दिखा, लेकिन साथ में भारतीय जवान भी जो अपनी गणेश की मूर्ति को ले जाकर वहाँ स्थापित करेंगे और फिर वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। हम सेना के जवान हैं, उनसे बात करेंगे और ये कहाँ स्थापित करेंगे और सारी जानकारी लेंगे। सर, गणेश जी की मूर्ति को आप कहाँ स्थापित करोगे और कौन सी कैंट में? हम अपने बाड़मेर कैंट में स्थापित करेंगे और हमारा जो वंडरसोल MHM है उसमें स्थापित करेंगे और 5 दिन गणेश मूर्ति को रखेंगे और बड़े सम्मान से और उनकी पूजा नित्य व्रत की जाएगी और फिर उसके बाद हमारा जो विसर्जन करेंगे 11 तारीख। सर, सेना में तो हिंदुओं के साथ साथ और भी धर्म के लोग हैं। नहीं, सेना में कोई धर्म नहीं होता। जो देश का इंसान है वो देश का होता है, कोई धर्म नहीं होता। जहाँ पर बॉर्डर पे आप खड़े होते हैं वहाँ पर आपको गोली जो अपना इंसानियत नहीं देखती, धर्म नहीं देखती। लेकिन ये गणेश जी की सिर्फ हिंदुओं का त्योहार मानते हैं, इसमें सेना का ऐसा कौन सा हिंदुओं का त्योहार है? पूरे हिंदुस्तान के, इसमें हमारे पूरे जवान जो है सब हिंदुस्तानी हैं, मराठी हैं, मद्रासी हैं और अपना यूपी के हैं, हरियाणा के, राजस्थान के, हर एक स्टेट का इंसान। बाड़मेर शहर के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित रातानाडा गणेश मंदिर आस्था का बड़ा स्थल है। करीब 78 साल पुराने मंदिर में भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा विराजित की गई थी। सैकड़ों लोग प्रतिदिन और गणेश चतुर्थी और अन्य पर्व पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन को उमड़ते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में मंदिर होने के कारण यहां की प्राकृतिक छटा भी निराली नजर आती है। मंदिर पुजारी का कहना है कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान की पूजा करने का विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन जो श्रद्धालु सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अच्छे जीवन साथी के लिए भी कुंवारे युवक युवतियां मंदिर में मन्नत मांगते हैं। देखिए, आज गणेश चतुर्थी है। पौराणिक कथा ये है कि माता पार्वती जब भगवान शिव तपस्या में थे और माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी तो उनको लगा कि एक सुरक्षा के लिए एक पुत्र मेरा, तो उन्होंने अपने पौराणिक कथा है, शॉर्ट में बताओ, कि उन्होंने अपने मैल से पुतले का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंक उसको अपना पुत्र कहा कि तू मेरी रक्षा के लिए बाहर खड़ा रहे, तब तक मैं भीतर स्नान करती हूँ। फिर महादेव आते हैं, वो अपने पुत्र को उस तरीके से भगवती की जो कृति है उसको पहचान नहीं पाते हैं, तो युद्ध होता है पिता पुत्र में, उसकी गर्दन काटी जाती है। इस तरीके से एक बड़ी कथा थी। हाथी का सिर वो लगाया जाता है। तो ये पौराणिक कथा है। लेकिन भारत में गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव जो 10 दिन का है, उसकी शुरुआत शिवाजी महाराज ने 16वीं शताब्दी में शुरू की। अच्छा। हाँ, ये भारतीयों को, और इसको ज्यादा मजबूती दी स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, जी, जिनको हम तिलक के नाम से जानते हैं, लाल बाल पाल। तो तिलक ने भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित करने के लिए इस 10 दिन के महोत्सव को लोगों के सामने रखा। एक जुड़ाव का तरीका था, जी, क्रांति को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। ये एक आधुनिक भारत में 19वीं शताब्दी में ये रहा। अब 10 दिन का जो पौराणिक महत्व है कि 10 दिन का ये महोत्सव क्यों, तो जब वेद व्यास जी ग्रंथ लिख रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं जितना फास्ट बोलूंगा उसके लिए लिखने वाला व्यक्ति भी इतना तेज, तो गणेश जी की नियुक्ति उसके लिए हुई, जी। तो वेद व्यास जी 10 दिन तक बोलते रहे भागवत को और गणेश जी उस जगह से हिले भी नहीं और 10 दिन तक बिना खाए पिए वो उस ग्रंथ को लिखते रहे। तो ये 10 दिन का महोत्सव पौराणिक रूप से इस तरीके से मनाया जाता है और आधुनिक भारत में तिलक जी ने इसको भारतीयों को संगठित करने के लिए इस त्योहार को एक वृहद रूप में मनाया। पहले ये महाराष्ट्र से शुरुआत हुई थी, फिर धीरे धीरे पूरे भारत में इसको अपन मनाते हैं। इसकी गणेश जी की इस मूर्ति की स्थापना की क्या विधि है और कौन से मंत्रों से इनकी पूजा अर्चना होती है और कहाँ मतलब स्थापित कैसे किया जाता है? प्रथम पूज्य गणेश है। महादेव ने इनको वरदान दिया था कि आप प्रथम पूज्य रहेंगे। ये जब पूरा युद्ध समाप्त हुआ, शीश लगा, तब
शिव से भी पहले, माता से भी पहले गणपति की पूजा की जाती है। पार्थिव गणेश भी बने जाते हैं, मिट्टी के गणेश। अपने जो बाड़मेर में प्राचीन ये जो गणेश मंदिर है, ये हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे समाज के जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने इसी जो रातानाडा तालाब पास में जो कुंड बना हुआ, इसी की मिट्टी से ये गणपति बने। ये किसी कोई पत्थर की मूर्ति के नहीं है। अच्छा। तो आज तक ही कभी उनको कोई मूर्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये चमत्कारिक, फिर उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है।